तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रकाश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्लेविकल के बोन के बारे में बात की थी, बट आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। व्हाट इज़ द कैंसर, कैंसर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एनीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कैंसर, कैंसर क्या है। हाउ मनी टाइप्स ऑफ कैंसर और ट्यूमर, मतलब कैंसर को ही ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर का मतलब होता है यहाँ पर गांठ, और गांठ के बन जाने पर ही इसको क्या कहते हैं, कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं। कैंसर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिसीजेज characterized by the uncontrolled growth and spread of abnormal cells in the body. It is a leading cause of death worldwide, accounting for millions of deaths each year. इसका मतलब है, अब देख लो इधर नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि कैंसर शरीर में असामान्य कोशिका की अनावस्थी वृद्धि या फैलाव विशेषता वाला रोग है। यह विश्व में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जो हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। दुनिया में एक साल में या पूरे भारत में एक साल में लगभग 70,000 से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। उनमें से आधों की डेथ हो जाती है, आधे बच जाते हैं क्योंकि उनको एक नॉर्मल सा कैंसर होता है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो देख लेते हैं। तो कैंसर क्या होता है कि असामान्य, जब कोशिका वृद्धि करती है तो अलग तरीके से कर जाती है, तो उसे कैंसर कहा जाता है, जिससे गांठ बन जाती है। इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कैंसर, देयर आर ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, इंक्लूडिंग 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं कैंसर के टाइप्स, जिनमें से हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ल्यूकेमिया। यहाँ पर ल्यूकेमिया का मतलब होता है रक्त का कैंसर, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये लंग्स हैं, इधर लंग्स के कैंसर के बारे में बताया गया है। ये हेल्दी लंग्स हैं, ये हेल्दी लंग्स हैं। यहाँ पर कोई भी गांठ नहीं बनी है इस लंग्स में, जबकि धीरे धीरे जब कैंसर होता है तो इसमें गांठ सी बन जाती है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। इसे ईयरली स्टेज कैंसर है। जबकि पूरा लेट स्टेज कैंसर, यानी कि पूरा कैंसर फैल जाता है लंग्स में। ये देखो, यहाँ पर पूरा लंग्स में कैंसर फैल चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लंग्स कैंसर। और लंग्स कैंसर होता है वो मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं। ये हमने बात की हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर 100 से अधिक प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ल्यूकेमिया। कारण क्या है, सिम्टम के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं कैंसर के। सिम्टम्स ऑफ कैंसर इंक्लूड, तो देख लो यहाँ पर सिम्टम यानी कि लक्षण क्या हो सकते हैं यदि किसी को कैंसर हो जाए, तो उसमें क्या हम सिम्टम्स देखते हैं, तो वो आप देखिए। यूनिटेंशनल वेट लॉस हो जाता है, फैटिग्यू, वेस, वीकनेस, कमजोरी, पेन, दर्द, स्वेलिंग, इचिंग एंड रेसेस, और ये वाला ब्लीडिंग होती है, यूनिटेंशनल ब्लीडिंग। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। अनावश्यक वजन कम होना, थकान और कमजोरी, दर्द, सूजन का मतलब इन्फ्लामेशन, खुजली, चकत्ते, अनावश्यक रक्त स्त्राव। और यहाँ पर अब ट्यूमर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है मेनली। एक मेटास्टेसिस होता है, एक नॉन मेटास्टेसिस होता है। ये देखो, ये क्या है, पहला बेनाइन ट्यूमर,
बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? तो ए बेनाइन ट्यूमर इज ए नॉन कैंसराइज ग्रोथ लेट ऑकर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसराइज होता है, कैंसर है बट नॉन मेटास्टेसिस है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज़ करेक्टराइजेशन बाय स्लो ग्रोथ एंड डज नॉट सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं बता दिया मैंने आपको कि ये बॉडी के अन्य किसी भी अंग या ऑर्गन्स में नहीं फैल सकता है। इसे आसानी से सर्जरी हम निकाल सकते हैं, डॉक्टर निकाल सकते हैं इन्हें। बेनाइन ट्यूमर्स आर यूजुअली हार्मलेस एंड डू नॉट इन्वेड सराउंड टिश्यूज़। क्या होते हैं? सराउंड टिश्यूज़ या कैप्सूल टिश्यू के द्वारा इन्वेड होते हैं। दे आर टाइपिकल इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल एंड डू नॉट मेटास्टेसिस। अभी मैंने बताया था ये नॉट मेटास्टेसिस होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बेनाइन ट्यूमर्स इंक्लूड लिपोमा, फिब्रोमा। एक तो हो गया लिपोमा, फिब्रोमा, और एक हो गया हमारे पास ऑस्टेकॉन्ड्रोमा। और ट्रीटमेंट फॉर बेनाइन ट्यूमर्स यूजुअली इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूव और मॉनिटरिंग। यानी कि इसको ट्रीटमेंट के द्वारा डॉक्टर हटा सकते हैं बहुत आसानी से। ये इसकी हिंदी है। बेनाइन ट्यूमर का उपचार आमतौर पर सर्जिकल हटाने ग्रेसनी से किया जाता है। फिर आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर होता है वो सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये होता है मेटास्टेसिस और वो था नॉन मेटास्टेसिस। तो इसके बारे में बढ़ता है। ए मैलिग्नेंट ट्यूमर इज ए कैंसराइजस ग्रोथ एट occurs in various parts of the body। अर्थात ये ट्यूमर होता है वो कैंसराइज ग्रोथ होता है, जिसकी वृद्धि होती है वो जल्दी जल्दी हो जाती है और ये फैल सकता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। इट इज़ characterized by rapid growth and invasion and surrounding tissues। Malignant tumors can separate to other parts of the body थ्रू मेटास्टेसिस। यानी कि मेटास्टेसिस के द्वारा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वन लोकेशन टू अदर लोकेशन फैल सकता है या सेपरेट हो सकता है। They are capable of causing harm and even death if left untreated। Examples of malignant tumor include carcinoma, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। इसके बारे में बताया था, ये ब्लड का कैंसर है। ट्रीटमेंट फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर यूजुअली इन्वॉल्व सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। इसे भी हम हैं रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के द्वारा हटाया जा सकता है, बट ज़्यादा चांस नहीं रहते क्योंकि इसमें पूरा ऑर्गन्स में ये कैंसर फैल जाता है जिसके कारण ह्यूमन की डेथ हो जाती है। ये देखिए ये क्या है? एल्वोली ईयर सैक्स, ये नॉर्मल है, जबकि कैंसर होने के बाद कैसी हो जाए ये इफ़ेक्ट ऑफ एम्फाइसेमा। देखो यहाँ पर ये खुली खुली दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर इसको कैंसर से भर चुकी है, ये घाटे हो चुकी है इसमें। ये है हेल्दी लंग्स, ये लंग्स कैंसर का बताया जा रहा है यहाँ आपको। और यहाँ पर देखिए ये लंग कैंसर हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी हैं वो क्या बन चुकी है, ट्यूमर है, इसे ट्यूमर कहते हैं इसे, ये बन चुका है या कैंसर है। आगे हैं कैंसर के प्रकार। कैंसर कितने प्रकार का होते हैं? हमने अभी पढ़ा कि कैंसर 100 से अधिक प्रकार का होते हैं, उनमें से भी ये हैं। कार्सिनोमा है, ये किसी एपिथेलियम सेल्स में होता है। सार्कोमा ये किस में होता है?
ये कैंसर कनेक्टिव टिश्यू में होता है, जैसे ही बोन, मसल्स और फट यानी कि मसल्स और फैट, उनमें ये होता है सरकोमा। फिर है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर है, ये ब्लड सेल्स में होता है। लिम्फोमा, ये क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। फिर आता है मेलेनोमा, स्किन में होता है। ब्रेन कैंसर यानी कि ये ब्रेन में ही होगा। ब्रेस्ट कैंसर, फिर लंग कैंसर, फिर आता है कोलोरेक्टल कैंसर, फिर ये आ गया प्रोस्टेट कैंसर। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैंसर के चरण क्या हैं या कैंसर के स्टेट क्या है, कि कैंसर कैसे हो जाता है। कैंसर एक ही जगह पर होता है। आगे और है दूसरा है कैंसर 2 या ज़्यादा जगह पर होता है। या तो एक जगह पर होगा या 2 जगह पर होगा। 2 जगह पर कैसे होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे मेटास्टेसिस। एक जगह पर हुआ, फैल नहीं सकता है, तो क्या कहेंगे, नॉन मेटास्टेसिस। कैंसर बॉडी तीसरा स्टेट क्या है, कैंसर बॉडी के अन्य हिस्सों में फैलता है। अन्य ऑर्गन अन्य हिस्सों में फैल सकता है। कैंसर बॉडी के सभी हिस्सों में फैलता है। या तो एक हिस्से में फैलेगा या 2 में या पूरे शरीर में फैल सकता है, स्किन से लेकर फुट तक। ये है ब्रेन ट्यूमर। ये क्या है, ब्रेन ट्यूमर है। यहाँ पर कैंसर हो जाता है ब्रेन के किसी पार्ट्स में, जिसे हम क्या कह देते हैं, ब्रेन ट्यूमर, अर्थात गांठ बन जाती है। फिर है लीवर कैंसर। लीवर कैंसर कैंसर सेल्स है, यहाँ पर देखो ये हो गया, तो ये लीवर कैंसर हो गया। ये कैंसर सेल्स है, यहाँ पर फैल गया, गांठ बन चुकी है। अगला है हमारा, हमने कहा था रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। ये नॉर्मल ब्लड है, जबकि ये ल्यूकेमिया है, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, जिसमें एबनॉर्मल प्लोराइलेशन, ये देखो लिम्फोसाइट, न्यूरोट्रोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलिस्ट, एरिथ्रोसाइट्स होती है। लेकिन इसमें संख्या कम है, लेकिन इसमें कैंसर हो जाने के बाद ब्लड कैंसर में ये सभी अधिक मात्रा में फैलने लगती है ब्लड में। ये हाथ में कैंसर है, हाथ में कैंसर है तो इसे डॉक्टर निकाल सकते हैं चीरा लगा कर। देखो हमने कहा था मेटास्टेसिस और नॉन मेटास्टेसिस क्या होता है, हमने बता दिया आपको कि मेटास्टेसिस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकती है। तो देख लो, मेटास्टेसिस ट्यूमर्स आर cancers growth that have separate from the original site to other parts of the body, अर्थात ये one location to other location फैल सकती हैं। This occurs when cancer cells break away from the primary tumor and travel through the blood stream or lymphatic system to form new tumors। अब इसके बारे में पढ़ लिया। अब है नॉन मेटास्टेसिस। इसका साफ साफ मतलब है कि ये एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं फैल सकता। यदि हैंड में हुआ है तो ये ब्रेन में नहीं फैल सकता है। नॉट मेटास्टेसिस ट्यूमर आर कैंसर ग्रोथ्स दैट रिमेन एट ओरिजिनल साइट एंड डू नॉट सेपरेट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। These tumors are typical less aggressive and have a better prognosis। यानी कि ये ट्यूमर आमतौर पर कम आक्रामक होते हैं, इनका पूर्वानुमान बेहतर होता है। एग्जाम्पल ऑफ मेटास्टेसिस हमने उधर भी देख लिया था, यहाँ पर भी बताते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा आता है, सेपरेट टू लीवर, लंग्स, बोन्स में फैल सकता है ये। फिर लंग कैंसर दे सेपरेट टू ब्रेन, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड्स में फैल सकता है। फिर है मेलेनोमा दैट सेपरेट लिम्फ नोड्स, लंग्स, ब्रेन। ये देखो
और क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर सेपरेट टू लंग्स, लीवर, पेरिटोनियम, ये किसके उदाहरण हैं, मेटास्टेसिस। अब एग्जाम्पल और नॉन मेटास्टेसिस ट्यूमर, हम नॉन मेटास्टेसिस ट्यूमर कैसे हो, एग्जाम्पल क्या हैं इसके वो देख लेते हैं। बेसल सेल्स कार्सिनोमा यानी कि स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर है। नॉन कैंसराइजेशन ब्रेन ट्यूमर, कौन सा है नॉन ब्रेन, बेनाइन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। फिर देखो लिम्फोमा नॉन कैंसर फैट ट्यूमर है। तो हैगा आज हमने कैंसर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बेस्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय।